बतौर आर्टिस्ट जब या कोई आर्ट स्टूडेंट या कोई आर्टिस्ट जब ये कहता है ना कि उसके डेज़ या उसके दिन, उसके औकात बड़े बोरिंग चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है, क्योंकि मैं इस चीज़ में जो बोरिंग डेज़ या फरागत के दिन है ना, उन्हें जिस तरह गुजार चुका हूँ ना, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी। उमर, आपको याद होगा आप क्लास में थे 2020 में 14 अप्रैल कोविड-19 कोरोना जब आया, तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से ये हुक्म मिला कि तमाम आर्ट इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, दुकानें सब कुछ बंद कर दी जाए। तो हमें भी हुक्म मिला कि आप भी बंद कर दे, तो हमने बंद कर दी। मुझे ये था कि 14 अप्रैल को ये बंद हो रही हैं और ये तकरीबन 4-5 मई को खुल जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ और डेट पे डेट मिलती गई, लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया। मुझे मेरे एक दो दोस्तों ने कहा कि आदिल ये 1 साल तक लॉकडाउन चलेगा, अभी चंद दिन हुए थे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अगर ये लॉकडाउन 1 साल तक चला तो हाउ विल वी सर्वाइव, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा, मेरे पास उन दिनों आई वॉज़ हैप्पी, मेरे पास कुछ रिज़र्व्स थे, मेरे पास पैसे भी थे, मैं चंद माह बेहतरीन और अच्छी लाइफ गुजार सकता था, बेहतरीन फ़ारग रह के मेरे पास इतनी सेविंग थी। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि अगर यही सेविंग अगर मैं 5 से 6 माह एक्सटेंड कर गया लॉकडाउन, तो मैं तो ज़ीरो हो जाऊंगा, मैं फिर कैसे, अब हाउ विल बी सर्वाइव, आप भी सब कुछ। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे इन बोरिंग डेज़ को या इन मेरे जो दिन हैं इन्हें कैसे गुजारूं। मेरे माइंड में उन्हीं दिनों में ना एक आइडिया आया, ये स्टार्टिंग डेज़ की बात है। आइडिया ये आया कि मुझे मैंने गूगल की मदद ली और मैंने देखा कि अब तक जितनी भी आर्टिस्ट्स के ऊपर बनी हुई वीडियोस या मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, उन सब की लिस्ट निकाल ली। गूगल ने उसमें मेरी हेल्प की, डिफरेंट साइट्स से मूवीज़ की लिस्ट ली और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन कहीं से देखा, किसी दोस्त की तरफ गया जिसका अच्छा ज़्यादा स्पीड वाला था, और टॉरेंट से या वट एवर, टॉरेंट तो नहीं मेरा ख्याल थी, कौन सी थी आई डोंट नो, उस दोस्त, चूँकि वो दोस्त इंटरनेट एक्सपर्ट था, उसकी मदद से मैंने वो सारी मूवीज़ को डाउनलोड किया। पता नहीं कौन सी movies.in या इस तरह की कोई वेबसाइट थी, उस में से ना उसने मुझे सारी मूवीज़ डाउनलोड कर दी। कुछ यूट्यूब से डाउनलोड हुई, कुछ कहीं और से डाउनलोड हो गई। वो सारी मूवीज़ मैंने एक अपने मेमोरी कार्ड में कर ली और मैंने 75 मूवीज़ को तकरीबन 1 माह में देख लिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इन मूवीज़ को देखूं। अब मूवीज़ तो मैंने देख ली, मल्टीमीडिया, आई हैव टू रीड सम बुक्स, क्योंकि आपका जो इल्म होता है ना, आपने किसी भी शोबे में अगर इल्म हासिल किया ना, तो उसके लिए आपको उस इल्म में डे बाय डे आपने जो हासिल किया होता है गुज़िश्ता सालों का इल्म, वो आउटडेटेड होता जाता है। आपके इल्म में जिद्दत और इर्तिका आती रहती है, आपने जो हासिल किया होता है, आपका इल्म नहीं, जो आपने हासिल किया होता है उसमें इर्तिका आती रहती है, तो आपको सीखते रहना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए आर्ट के ऊपर। एक सॉफ्टवेयर है स्क्राइब्ड, SCRIBD, मोबाइल का, एंड्रॉयड का, वो पेड सॉफ्टवेयर है। मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और मैंने उसको पे किया सॉफ्टवेयर को, और जितनी भी आर्ट के मैंने उसकी सर्च पे लिखा पेंटिंग, आर्ट, डिज़ाइनिंग, व्हाटएवर, जितनी भी उससे रिलेटेड सर्चेस थी, उनमें काफ़ी सारी बुक्स, मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। उमर, इतना ज़बरदस्त मज़ा आया मुझे उस लॉकडाउन का। और आपको भी मैंने रिकमेंड की थी एक मूवी मिस्टर टर्नर, जो कि आपने देखी। हाँ जी। और जो चीज़ आप किताब से पढ़ते हो ना, सम टाइम आपको शायद वो अगर भूल जाए लाइफ में कहीं पे, लेकिन जो आपने देखा होता है ना मल्टीमीडिया में, स्क्रीन के ऊपर, आपकी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं रह जाता है। बिल्कुल ऐसे है। और अब इसमें मैंने पहली दफ़ा लाइफ में नेटफ्लिक्स की, अमेज़ॉन प्राइम की भी सब्सक्रिप्शन ली, लियोनार्डो डा विंची की भी मैंने मूवीज़ देखी, मैंने बुक्स पढ़ी। और उमर, मेरे ख़्याल में दैट वाज बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, जिसमें मैंने फ़ारग डेज़ में सीखा, बहुत कुछ सीखा, बड़े मज़े किए। मुझे इंतज़ार होता था कि मैं शाम हो, रात हो, सब सोएं और मैं हैंड्स फ्री लगाऊं, मूवी देखूं, सीखूं, ऑब्ज़र्व करूं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखूं। नेट जियो ने
नेट जियो ने बहुत काम किया है उस पर, अमेज़ॉन ने बहुत काम किया है उस पर, BBC ने बड़ा काम किया है। उन सारी वीडियोस को इकट्ठा करके देखा। फिर बुक्स जितनी थी, नई बुक्स जो 2001 के बाद छपी हैं, क्योंकि हमने जो अपने नसाबी मामलात में बुक्स पढ़ी हैं वो 90s से पहले की थी। नई बुक्स पढ़ी, नई बुक्स में बड़ा कुछ सीखने को मिला। और फिर जब मैंने उसके बाद जब मैं पेंटिंग बनाने बैठा था, दैट वाज द ग्रेट टाइम फॉर मी, जिस तरह हमने मज़ीद एक्सप्लोर किया। तो आपका टाइम भी कुछ मेरा ख्याल ऐसा ही गुजरा है कोविड का, तो आपने भी कुछ, कोई कॉल आ रही सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ गुजरावाला से निकल रहा हूँ, आके मैं करता हूँ कॉल। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बस निकलते हैं, मैंने भी अब जाना है, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो वो टाइम जो था ना, दैट वाज, मुझे आज भी याद आता है। और मैंने उमर कई दफ़ा कोशिश की है कि मैं उस तरह की कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कोई अब मूवीज़ या बुक्स देखूं, लेकिन नहीं पढ़ी जा रही आजकल। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने से बोर होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो किताबें अगर नहीं पढ़ सकते तो मूवीज़ देख लें, मल्टीमीडिया देखें। आपने देखी मिस्टर टर्नर? हाउ वाज दैट? सर इट वाज अमेजिंग। मुझे याद है मैं आपके पास आया था, आपने मुझे सजेस्ट की कि उमर मिस्टर टर्नर मूवी देखो। आपने मेरे साथ शेयर भी की, मैंने देखी सर। उसमें देखने के बाद पता लगा कि आर्टिस्ट काम किस तरह करते थे पहले। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमने क्या किया, जाके ट्यूब पकड़ी है, पिक्चर ली है, देखा, बना दी। नहीं, वो लोग ना तो कैमरा था, ना कोई मोबाइल वगैरह, कोई चीज़ उस टाइम थी नहीं। हाँ, वो पेंट खुद बनाते थे, पत्थरों को पीस के रंग को बनाना। अच्छा, पेंटिंग का उनका प्रोसेस क्या था, बड़ी डेडिकेशन मैंने होती देखा थी। हाँ, कि वो आर्टिस्ट ने जब पेंटिंग बनानी होती थी तो जब कोई आइडिया आता था, वो उस जगह पे जाता था या कहीं से गुजर रहा है, उसने देखा कि ये सीन बड़ा ज़बरदस्त है, वो उस जगह पे खड़ा होता था, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था, वहाँ की सख्तियाँ सह के, जब सारा कुछ उसने ऑब्ज़र्व करके आके रंग बना के उसने फिर उस पेंटिंग को तब बनाना। और वो सारी इमेजिनेशन होती थी, हम इमेजिनेशन पे काम करें, लाइव भी करते थे। और देखें मिस्टर टर्नर ने जब समंदरी सीन बनाना था तो वो कश्ती में बैठा और उसने समंदर के तूफ़ान को जब बनाना था पेंटिंग में, हाँ जी, तो वो खुद तूफ़ान में गया और अपने आप को उसने जब बांधा और फील किया, हाँ जी, और अपने आप को उसने बांध लिया रस्सियों से। और उसने उसे कहा है, वो जो कैप्टन था शिप का, उसने कहा है कि ना करो। उसने कहा नहीं, मुझे बांध दे। कहते मर जाओगे, कहता नहीं, मुझे टाइट बांध दे, मैं गिरूँ ना, मरता मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। और उसने वो उस तूफ़ान को फ़ील किया जब आके बाद में उसने पेंटिंग बनाई। मेरे ख्याल में मिस्टर टर्नर की पेंटिंग्स आज भी, क्या बात है। JMW टर्नर, अगर जो वीडियोस देख रहे हैं ये सर्च करें, मिस्टर टर्नर मूवी का, उस पर ट्रेलर देख लें यूट्यूब पे, कमाल है। उसके बाद लियोनार्डो डा विंची की मूवीज़, विंसेंट वैन गॉग की इटर्निटी गेट एक मूवी थी शायद, नहीं याद यही नाम था। हाँ, तो बड़े नाम। विंसेंट वैन गॉग की एक मूवी ब्यूटीफुल विंसेंट वैन गॉग, ब्यूटीफुल, वो उसमें बनी हुई हैं, उसके पेंटिंग्स भी बनी हैं। हाँ जी, उसकी पेंटिंग्स पे बनी। आई लव देम। और मैं कहता हूँ कि मेरा वो टाइम कमाल था, मेरी लाइफ के बेहतरीन डेज में से एक था। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने स्टार्ट कर दी। आपने और बड़े बड़े लोगों ने बड़ा कुछ एक्सप्लोर किया लॉकडाउन बहुत में। ज़्यादा, बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे जो चैनल तो था लेकिन उनका काम फारग था, बड़ा बच्चों वाला काम था, लेकिन वो अब इस टाइम वो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट बने हुए हैं। कौन कौन थे? मैं, हाँ, बहुत यार, लोग इट मीन्स कि लोगों को ना एक ब्रेक मिली थी बिल्कुल ज़िंदगी से। हाँ जी। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ब्रेक ज़रूरी होती है। हम लोग, कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग 5-6 साल बाद 6 महीने फारग होकर निकल जाएं वर्ल्ड टूर पे या बीच पे? टाइम ही नहीं आया। हर बच्चे भावें छोटे ने, वड्डे ने, नौजवान ने, स्टूडेंट ने, जिन्ने भी ने, वो इन्ने बिजी ने, उन्हों दी लाइफ एडी कंप्लीकेटेड है कि उन्होंने वो अपने काम चो निकलते ही नहीं। मैं आज भी मेरा दिल कर रहा है मैं ना अपने कज़न्स को मिलने जाऊँ। मेरे कज़न की मुझे दूसरे दिन कॉल आती है कि यार आके मिल जाओ। मैंने फिर साउथ अफ्रीका चले जाना है। पिछले 3 हफ्ते से उसे लारा लगा रहा हूँ, अब आऊँगा, नहीं निकल। छुट्टी वाले दिन भी इतने काम होते हैं कि अब मैं उसे कह रहा हूँ यार मेरी रिसेंटली तबीयत ख़राब हो गई, बुखार इतना ज़्यादा था। नहीं यार, आप 2 दिन नहीं अपनी लाइफ से निकाल पा रहे। व्हाट द हेल इज़ दिस? इज़ इट लाइफ? इट्स हेल एक्चुअली। तो इसलिए अपनी लाइफ में
हमें उमर सीखना है। और आप यू आर माई वन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ, बट आप भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, आप अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना आर्ट वर्क भी कर रहे हैं। मैं भी लगा हूँ, आर्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो सोचता है इंसान वो मेहनत करे तो वो चीज़ होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल होती है, ऐसे ही चलता रहता है। बट बुक्स मेरे पास अब भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं। ये तो डॉक्टर कमर फ़ारूक साहब की बुक मैं पढ़ रहा हूँ। ये बड़े प्यारे बंदे हैं, ये मेरे क्लाइंट थे, बट फिर इनसे दोस्ती हो गई, मेरे पास आए, मिलने बैठे। कुछ पीछे बुक्स पढ़ी हैं, किसी दिन मैं अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूँगा। वीडियो मेरा ख्याल लंबी हो गई है, हमें इसे बंद करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम।